और रायपुर में ऑनलाइन सट्टा सिंडिकेट के बड़े खुलासे के बाद पुलिस जांच तेज हो गई है। डीसीपी क्राइम स्मृतिक राजनाला ने कहा कि बाबू खेमानी केवल एक व्यक्ति नहीं बल्कि संगठित नेटवर्क का अहम हिस्सा था जो कई शहरों से संचालित हो रहा था। आरोपी तकनीक और सोशल मीडिया के जरिए युवाओं को फंसाता था और म्यूल अकाउंट व फर्जी ट्रांजैक्शन से करोड़ों का सट्टा चलाया जा रहा था। पुलिस अब पूरे नेटवर्क की परत दर परत जांच कर रही है और सभी आरोपियों की पहचान कर सख्त कार्रवाई की तैयारी में है। पूरे भारत और छत्तीसगढ़ में जिस तरह से ऑनलाइन सट्टे का क्रेज जिस तेजी से बढ़ा और उसी तेजी से छत्तीसगढ़ के ऐसे युवा जो है लगातार इसके दंश में धंसते गए और राजधानी रायपुर के बाबू खेमानी नामक ऐसे समाज के जो दुश्मन मान सकते हैं इसे, क्योंकि कहीं ना कहीं कई युवाओं की जिंदगी उन्होंने खराब की है और कई लोगों के घर तबाह हुआ है। ऐसे मामले पर रायपुर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। हमारे साथ क्राइम डीसीपी स्मृतिक राजनाला सर मौजूद है। पूरी कार्रवाई को समझते हैं सर। एक बड़ी कार्रवाई ऑनलाइन सट्टे के मामले पर की है, किस तरह से पूरी कार्रवाई रही है और किस मामले पर कितने लोगों की गिरफ्तारी हुई सर? आईपीएल सीजन स्टार्ट होने के बाद हम लोग लगातार कुछ बड़े सटोरियों को ट्रैक कर रहे थे, जिसमें बाबू खेमानी भी एक था। जो हमारा मेन टारगेट ये था कि पैनल संचालन करने वाले के ऊपर हम लोग कार्रवाई करें। तो हम लोग उसी में कंटिन्यूसली ट्रैक कर रहे थे और पिछले 2 दिन पहले हम लोग गंज थाने में एक एफआईआर रजिस्टर किए थे, जिससे हमारी कार्रवाई स्टार्ट हुई। जो उसके बाद लिंक्स एस्टैब्लिश होते गए कि जो पैनल का जो मेन मालिक्स और ओनर्स है, जो बुक्स के ओनर्स जो है, वो अलग अलग स्टेट्स में शिफ्ट हो गए हैं। तो ऐसे बात सामने आई तो हम लोग टीम्स को गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, उड़ीसा जैसे अन्य स्टेट्स में टीम भेज दिया। तो लगभग 40 की टीम बनी थी जो चारों स्टेट्स में फैल गए थे और कंटिन्यूसली मॉनिटरिंग किया जा रहा था। टेक्निकल टीम भी अपना मॉनिटरिंग कर ही रहा था, उसका टेक्निकल एनालिसिस कर रहे थे। तो इसमें हमको ये पता चला कि जो पैनल चलाने वाले जो गोवा और उड़ीसा के लिंक्स है, वो मुंबई के लिंक्स जो है वो हमको मिल गया था। तो उसमें हम लोग और फर्दर पूछताछ किए। कौन ये बुक्स चला रहे थे। बजरंग बुक नाम का भी एक नाम आ रहा था, रेड्डी अन्ना के नाम पे भी एक आ रहा था और ट्रिपल स्टम्प्स के नाम पे एक आ रहा था। तो सभी ओनर्स को हम लोग टारगेट करने लगे। तो दुर्ग से भी हमको ओनर मिला एक और पुणे से भी मिला। तो ऐसे अलग अलग स्टेट्स से हमको मिलने लगा। तो उसका ओवरऑल जो है बड़ा आदमी जो देखा जाए तो ट्रिपल स्टम्प्स का जो बाबू खेमानी नाम का जो आदमी है वो बड़ा मास्टरमाइंड के नाम पे सामने आया, जो हमारे पहले से भी टारगेट में था। तो उसको फर्दर एनालिसिस और इन्वेस्टिगेट करने से ये पता चला कि वो मुंबई में कहीं एक लोकेशन पे छुपा हुआ था। तो टीम वहाँ पे भी पहुँची और फर्दर कार्रवाई करते हुए हम लोग रेड मारे और वहाँ पे मौके से हमको बाबू खेमानी के साथ और अन्य टोटल 3 लोग मिले। सर ये युवाओं को कैसे उन तक पहुंचता था, अपनी आईडी कैसे पहुंचाता था, कैसे पूरा इसका सरगना काम करता था? बाबू खेमानी का जो है यूट्यूब और इंस्टाग्राम में सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है, तो काफ़ी फॉलोअर्स है उसका और उसी से वो अपना कारोबार स्टार्ट किया है कि वो जो उसका रील्स और शॉर्ट्स जो एक्टिविटीज़ देखते रहते हैं उन वो जो अप्रोच करते होंगे और अपना जो प्रोफाइल है वो बहुत हाई प्रोफाइल मेंटेन करता है। तो वो जो अप्रोच किए होंगे उसको कि कैसे आप इतना बड़ा हाई फाई लेवल का करते हो, तो उनको उन सबको ये बताया कि मैं सट्टे में ऐसे ऐसे काम करता हूँ। तो वो लोग भी धीरे धीरे इसमें इंटरेस्ट दिखाने लगे और कुछ लोग फंस गए हैं और खेलने लगे इसके बुक्स में। और ओवरऑल इसका ये कहना है कि पिछले 2 साल से ये कंटिन्यूस ऑनलाइन सट्टा चला रहा है और लगभग 2-2.5 करोड़ के आसपास उसने अपना प्रॉफिट्स बना लिया है। सर ये जिस तरह से देखा जाए क्योंकि ये ऑनलाइन जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर भी था ये, तो कई ऐसे लोग जुड़े होंगे, किस तरह से पुलिस इस पर और जांच करेगी और भी लोग इस पे शामिल हो सकते हैं, कैसे इस पर आगे काम करें? इसका अभी जांच तो हम ही लोग कर रहे हैं, बट इसका ओवरऑल अगर सुपरविजन देखेंगे तो काफ़ी हाई लेवल पे सभी लोग इसमें सुपरवाइज कर रहे हैं। सीपी सर से लेके इंटेलिजेंस और एटीएस सभी लोग इसमें मतलब एक्टिवली इन्वॉल्व हो रहे हैं कि मतलब बड़े लेवल पे किस लेवल पे इसका फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस है। क्योंकि अगर आप देखेंगे तो इसका दुबई आने जाने का भी और थाईलैंड, बैंकॉक आने जाने का भी हमको कुछ प्रूफ मिले हैं। तो ये क्यों जा रहा था, क्या है, किससे मिला था, वो सब चीज़ें अभी जांच का विषय है। सर ये आखिरी सवाल, कई ऐसे युवा हैं जो ऐसे बाबू खेमानी जैसे लाइफ स्टाइल तामझाम देखकर सोशल मीडिया पे उनकी तरह बनना चाहते हैं, शॉर्टकट कमाई के जरिए अपनाना चाहते हैं। उन युवाओं को क्या कहना चाहेंगे सर कि रायपुर पुलिस किस तरह से उस पर पैनी नज़र रखी है और क्या आगे उन पर कार्रवाई हो सकती है? जो भी पैनल चलाने वाले हैं और खेलने वाले हैं उनको मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि कंटिन्यूसली आप देख ही रहे हो कि जहाँ पे भी छुपा हुआ है आदमी, ये गोवा, पुणे, जहाँ पे भी छुपा हुआ है
हम लोग उनको पकड़ के लेके आ रहे हैं। तो आपका नंबर कभी भी आ सकता है। तो ये सब क्विक मनी के चक्कर में मत पड़िए। जो इलीगल तरीके से जो कमाई हो सकता है उसमें मत पड़िए, क्योंकि आज नहीं तो कल आपका नंबर आएगा, आपका भी गिरफ्तारी होगी। तो फालतू के जेल के पीछे जाने से अच्छा प्रॉपर लीगल इनकम कमाइए और ये इलीगल इनकम में पीछे मत भागिए। तो ये थे डीसीपी क्राइम स्मृति राजनाला सर, जिन्होंने साफ पूरे बताया कि जो युवा है कम समय में ज्यादा पैसे की चाहत में किस तरह से दंश में धंसते जाते हैं और उसके बाद उन पर क्या आगे कार्रवाई हो सकती है। ऐसे में हम भी आपसे यही अपील करते हैं कि शॉर्टकट कमाई का जरिया आपको सलाखों के पीछे पहुंचा सकता है। ऐसे में रायपुर पुलिस की कार्रवाई लगातार जारी है। देखने वाली बात होगी कि आगे और किसका अब नंबर आने वाला है। कैमरामैन सतीश के साथ हिमांशु पटेल, रायपुर। और ऐसी ही ताजा खबरों के लिए लाइक, फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाइए और हर अपडेट के लिए विजिट कीजिए स्वदेशलाइव.com।